ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट्स करके बोला था कि गुरुजी हमारी मीन राशि के बारे में बताओ, आखिर कैसा रहेगा मीन राशि वालों का साल 2023। पिछले 2 सालों से बहुत ही ज्यादा समस्याएं चल रही थी। पहले कोरोना आया, उसके बाद लॉकडाउन लगा, उसके बाद व्यापार की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, नौकरी में कुछ भी तरक्की देखने को नहीं मिल रही है। तो आखिर इस वीडियो में जानते हैं कि मीन राशि वालों का साल 2023 जो है वो कैसा रहने वाला है। क्या 2023 में खुशियां आएगी? क्या मेरा कर्ज चुक पाएगा? क्या मेरा विवाह होगा? मेरी धन संबंधी जो भी परेशानियां चल रही थी वो आखिर 2023 में खत्म होगी या नहीं? तो ऐसे में मित्रों इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर मीन राशि वालों का कैसा रहेगा साल 2023। पूरी जानकारी जानते हैं और पूरे साल भर की चर्चा करते हैं। ऐसे में बड़े ध्यान के साथ ये वीडियो पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़े उससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म शास्त्र, भागवत गीता और वेद पुराणों में गाय यानी कि गौ माता को माता की श्रेणी में रखा गया है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, जहाँ पर कई जगह और कई त्योहारों पर गौ माता की पूजा की जाती है। जिस किसी को गौ माता का अगर आशीर्वाद प्राप्त हो गया ना, उसकी जिंदगी के वारे न्यारे हो जाते हैं, उसके तमाम दुख दर्द जो है ना वो दूर हो जाते हैं। अक्सर मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ कि ये जो गौ माताएं है ना वो सड़क पर इधर उधर अव्यवस्थित रूप से भटकती रहती है और इधर उधर जाती है खाने की तलाश में, और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार होती है। बहुत बार ये जो गौ माता है वो इधर उधर भटकते हुए जब इनको भरपेट कोई खाना नहीं मिलता है तो मारी भूख के या तो वो प्लास्टिक के कोई सामान भी खाने लग जाती है, या कपड़े वगैरह के जो टुकड़े इधर उधर पड़े रहते हैं वो खा लेती है। प्लास्टिक की थैलियां, पॉलीथीन वगैरह, पत्तल, दोने, डिस्पोजल जो भी इनको दोस्तों पेट भरने के लिए नजर आता है ना उसको खा लेती है, और आखिर इनका पेट खराब हो जाता है। और जब ज्यादा मात्रा में ये गायें जो है ना वो प्लास्टिक या पॉलीथीन खा लेती है ना तो फिर तड़प तड़प कर मारी जाती है। जब ये दृश्य में देखता हूँ ना तो अपने आप में मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन आखिर में कर भी क्या सकता हूँ। तो इसी के लिए मित्रों मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार इस QR कोड पर श्री हरि ज्योतिष एवं वास्तु सेंटर के नाम से 11, 21 या 51 रुपए जो भी आपकी श्रद्धा है उसके आधार पर गौ माता के लिए दान जरूर कीजिए। मित्रों 11 रुपए का दान गौ माता के नाम। आपका 11 रुपया किसी भी गौ माता को एक समय का भरपेट भोजन यानी कि हरा चारा और पौष्टिक आहार भी खिला सकता है। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों के साल 2023 के बारे में कि आखिर कैसा रहेगा उनका साल 2023। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, दे, दो, चा, ची, थ या जय से शुरू होता है ना उनकी मीन राशि होती है। और अगर अंग्रेजी की बात करें तो सी, डी, जे और टी से जिनका नाम शुरू होता है ना उनकी मीन राशि होती है। चलिए जानते हैं कि आखिर मीन राशि वालों का कैसा रहेगा साल 2023। सबसे पहले बात करें उनके पारिवारिक जीवन के बारे में तो आपको बता दें मित्रों की मीन राशि वालों का साल 2023 में अपनी माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। आपको माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, इसलिए स्पेशली अपनी माता का विशेष रूप से ध्यान रखें। परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर चर्चा भी संभव हो सकती है और कुछ चीजों में आपके परिवार में आपसी मतभेद भी सामने आएंगे, लेकिन आपको हमेशा समझदारी के साथ ही काम में लेना है। और अगर आप समझदारी रखोगे ना तो वो जितने भी मतभेद वाले मैटर है वो धीरे धीरे सुलझ भी जाएंगे। उसके अलावा साल के मध्य में यानी कि लगभग जून या जुलाई के आसपास जिनकी भी मीन राशि है ना उनके परिवार के किसी सदस्य के विवाह के योग भी बन सकते हैं, इसलिए कोई भी निर्णय को सोच समझकर ही लें। परिवार में कोई बुजुर्ग रहता है तो इस बार उन्हें कहीं बाहर धार्मिक यात्रा पर अवश्य भेजें, इससे आपको जो पुण्य मिलेगा ना वो आगे चलकर आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तो ये तो जानिए अपन ने मीन राशि वालों के पारिवारिक जीवन के बारे में। अब जानते हैं मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति के बारे में, यानी कि उनकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो कैसी रहने वाली है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में धन कमाना यानी कि पैसा कमाना। अगर पैसा सामने होता है ना तो सभी लोग अपनी इज्जत करते हैं, अपनी रेस्पेक्ट करते हैं, और जब अपने पास पैसा नहीं होता है ना तो कोई अपने को पूछता तक नहीं। एक पुरानी कहावत है कि पैसे वाले 5 बरस के पंच कहलावे, बिना पैसे के 100 बरस के टमटम देखे। यानी कि अगर किसी की उम्र छोटी भी क्यों ना हो और उसके पास अगर धन संपत्ति या पैसा होता है ना तो सभी लोग उसकी इज्जत करते हैं, उससे पूछते हैं, उससे सलाह लेते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ मित्रों। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं हो और उसकी उम्र 60-70 साल की भी हो, उसके पास पूरे जीवन का अनुभव भी होना, तो भी उसको कोई कुछ नहीं पूछता है। परिवार में भी यही स्थिति होती है, समाज में भी यही होती है, और गली मोहल्ले में हर जगह यही पोजीशन आज के समय में देखी जाती है। दादा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मीन राशि वालों का कैसा रहेगा साल 2023। आर्थिक स्थिति के लिहाज से, करियर के लिहाज से कैसा रहेगा। मित्रों साल की शुरुआत में आपको कई क्षेत्रों से धन लाभ मिलने के संकेत है। यानी कि जब नया साल 2023 शुरू होगा ना जनवरी फरवरी के महीने में, तो कई जगहों से आपको अचानक से कहीं ना कहीं से पैसा मिलेगा। आपका जो समय है वो अच्छा रहेगा।
लेकिन ये ज्यादा दिन भी नहीं रहेगा। मई जून के महीने में आपको अपने काम में नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपना अगर खुद का व्यापार आप करते हैं ना, तो मई और जून के जो महीने हैं वो आपके लिए सबसे ज्यादा भारी रह सकते हैं और यही प्रॉफिट एंड लॉस में भी बदल सकता है, यानी कि आपको फायदा भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। इसी के साथ साथ किसी अपने के द्वारा विश्वासघात भी किया जा सकता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर करने का आपको काम करेगा, यानी कि जो आपका खास है, जो आपका बिल्कुल सगा है ना, वही आपके साथ साल 2023 में विश्वासघात कर सकता है। यदि आप किसी को उधार पर पैसे देते हैं ना, तो इस पूरे साल पूरी जांच पड़ताल करके ही दूसरों को पैसे दे, नहीं तो मित्रों आपको कोई भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको पैसे वसूल होने में वापस से कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। अच्छा, स्पेशली आपको बता दें, अगर आपकी मीन राशि है ना, तो आपका कोई भी अपना आपका मित्र या आपका कोई भी रिश्तेदार अगर आपसे कर्ज मांगता है या पैसे उधार मांगता है ना, तो उसे कर्ज देते समय भी सावधानी बरतें, नहीं तो आगे चलकर आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर धन संबंधी मामलों में मीन राशि जो कुछ एवरेज ही रहने वाली है। चलिए जानते हैं मीन राशि वालों का अगला क्या रहेगा। करियर, उनकी शिक्षा, प्रेम जीवन, विवाह होगा या नहीं और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। फिर जानेंगे कि उनके लिए शुभ रंग क्या है, शुभ नंबर क्या है और उनके लिए सबसे अच्छे दिन कौन से होते हैं। चलिए पूरी जानकारी जानते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं मित्रों, कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ज्यादा मेहनत तो करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत में भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की दक्षिणा के साथ आप अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं कि आखिर आने वाला जो समय है वो आपके लिए कैसा रहेगा, आपके जीवन में क्या क्या सुख लिखे गए हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं गुरुजी से, जैसे कि आपका कर्ज बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, आपके घर में धन की आवक बंद हो गई है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही खराब है, आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, या फिर आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, या आपकी कोई भी संतान नहीं हो रही है, या आपके घर वालों में गृह कलेश बना रहता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है। अगर कोई भी समस्या है तो स्क्रीन पर जो आप नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से बात कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों का करियर कैसा रहेगा साल 2023 में। मित्रों, यदि आप नौकरी करते हैं और आपको इसमें कुछ ही समय हुआ है ना, मतलब कि कोई भी नौकरी ज्वाइन किए हुए कुछ ही समय हुआ है, तो नए साल 2023 में आपको कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण आपका आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है। ऐसे में किसी सीनियर का मार्गदर्शन आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तो आपसे बड़े जो भी सीनियर है ना अपनी नौकरी में, उनका मार्गदर्शन, उनकी जो राय है ना वो आप जरूर लीजिए। और इसी के साथ आपको बता दें कि यदि आप व्यापार के क्षेत्र में हैं, यानी कि आप अपना खुद का व्यवसाय करते हैं या खुद का कोई भी काम करते हैं ना, तो अपने जो भी कॉम्पिटिटर्स है, जो भी अपने प्रतिद्वंदी है ना, उनसे भी आपको कड़ी चुनौतियां मिलेगी, लेकिन आपको संयम से काम लेना होगा और आप लाभ की स्थिति में पहुंचोगे। साल के अंत में बाजार में कोई भी आपके नए शत्रु भी बन सकते हैं, दुश्मन भी बन सकते हैं, जो आपका अहित करने के लिए यानी कि आपका बुरा करने का प्रयास करेंगे और आपकी जो भी छवि बनी हुई है ना उसको नुकसान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कोई भी आपकी छवि को खराब नहीं कर सकता। इस तरह से आपका जो समय है वो लगभग अच्छा जा रहा है। चलिए विद्यार्थियों की अगर बात करें, किसी की भी मीन राशि और जो अगर विद्यार्थी है ना, तो साल 2023 में आप अगर खेल के लिहाज से यानी कि किसी भी गेम के लिहाज से अपना करियर बनाना चाहते हैं ना, तो ये समय आपके लिए बिल्कुल श्रेष्ठ साबित होगा। आपको अपना मनपसंद करियर बनाने के भरपूर अवसर मिलेंगे, मौके मिलेंगे, इसलिए उनका उचित आप लाभ उठाएं। पढ़ाई में कम ध्यान लगेगा लेकिन परिणाम आपके अनुकूल ही रहेंगे। घर में किसी सदस्य का भरपूर आपको सहयोग मिलेगा जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा। यदि आप उच्च शिक्षा में काम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है ना, या फिर आपका किसी भी मनचाहे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो जनवरी या फरवरी के महीने में आपकी जो यह चिंता है वो दूर हो जाएगी। ऐसे में अपने व्यवहार को, अपने आचरण को आप संतुलित रखें और उत्तेजित होने से आपको बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं मीन राशि वालों के प्रेम जीवन के बारे में, यानी कि लव लाइफ के बारे में। मित्रों, अगर आपकी मीन राशि और आप शादीशुदा है ना, तो वैवाहिक जीवन में आपके ऊंच नीच की जो स्थिति है वो लगातार बनी रहेगी। आपको कई ऐसे अवसर मिलेंगे, कई ऐसे मौके मिलेंगे जब आपकी पत्नी आपसे नाराज हो जाएगी, आपके पति आपसे नाराज हो जाएंगे, साथ ही आप उन्हें समझा नहीं पाएंगे। ऐसे में क्रोध करने से आपको बचना चाहिए और अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। और वहीं अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं ना, तो प्रेम संबंधों को लेकर भी आप कुछ अलर्ट जरूर रहें, क्योंकि दोस्तों आप दोनों के बीच में कोई भी तीसरा व्यक्ति जो है ना, वो आप दोनों के रिश्तों में खटास डालने की कोशिश भी कर सकता है।
लेकिन आप ऐसा नहीं होने देंगे। आपका साथी यानी कि आपका जो पार्टनर है ना, वो आपके ऊपर गर्व करेगा, प्राउड करेगा और दोनों के बीच रिश्तों को मजबूती मिलेगी। और अगर बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में, तो मीन राशि वालों को साल 2023 की शुरुआत में ही अपने को खुद को ऊर्जावान महसूस करने में आप सक्षम होंगे, लेकिन मई आते आते आपके शरीर में कुछ ढीलापन भी आने लगेगा। उस समय मन आपका उदास रहेगा, लेकिन वजह आप नहीं जान पाओगे। हालांकि साल 2023 के दौरान आपको कोई भी गंभीर बीमारी नहीं होगी, फिर भी आप अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। जुलाई के महीने में यात्रा करते समय सावधानी बरतें और किसी के साथ बाहर जाएं तो भी आप सावधान रहें। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों को शुभ अंक कौन सा होता है साल 2023 में। तो इस साल 2023 में मीन राशि वालों का जो लकी नंबर है ना, वो 2 रहेगा, यानी कि 2 नंबर। और आपके लिए कुछ स्पेशल जो टिप हम बता रहे हैं मित्रों, कि साल 2023 में परिवार या दोस्तों के साथ कहीं यात्रा पर जाने का कार्यक्रम आपका बनेगा। उस यात्रा में किसी अनजान व्यक्ति के साथ छोटी छोटी बात को लेकर भी आपका झगड़ा हो सकता है, जो देखते ही देखते बड़ा रूप ले लेगा। ऐसे में पहले से ही किसी के साथ उलझने से बचें और सामने वाले की बात को अनदेखा करें। और अगर ओवरऑल जो पूरे साल 2023 की बात करें ना, तो लगभग जो है दोस्तों मीन राशि वालों का जो समय है वो अच्छा ही जाएगा, ना तो बहुत ही ज्यादा खराब और ना ही बहुत ही ज्यादा अच्छा। मतलब कुल मिलाकर ये जो साल है वो एवरेज रहने वाला है। और 2022 से अगर इस साल को कंपेरिजन करें ना, तो उसके मुकाबले ये साल जो है ना लगभग आपके लिए अच्छा जाएगा। ओके मित्रों, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे मित्रों।